10% से ज्यादा लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप भी बिना कुछ सीखे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब ये सवाल आता है कि इतने ज्यादा लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस क्यों कर रहे हैं और लोगों को क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उनका फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस ना हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में हर कदम में रिस्क होता है। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो यहाँ पर आपका पैसा डूब सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा रिस्क होता है। सेबी की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल भारत में लोग 60,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे गंवा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि ट्रेडर जानबूझकर तो लॉस नहीं करते, उनसे ऐसी कुछ गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से उनका बड़ा लॉस हो जाता है। वो गलती है बिना सोचे समझे ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करना। आज के इस वीडियो में हम ऐसे 10 रीजन के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से ज्यादातर लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। अगर आप इन 10 रीजन को समझ गए तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में आप अपना लॉस होने से बचा सकते हो और इन्हीं 10 रीजन की वजह से फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग खतरनाक बन जाती है। तो चलिए जानते हैं कौन से वो 10 रीजन। सबसे पहला रीजन है हाई लीवरेज। अब आप ये बोलेंगे कि ये लीवरेज क्या होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में लीवरेज आपको कम पैसों में बड़ी पोजीशन खरीदने का मौका देता है। मतलब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में कम पैसों में ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हो। तो चलिए मैं इसे एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में 10,000 रूपए इन्वेस्ट करके 1 लाख रूपए के शेयर्स खरीदते हो। इससे क्या हुआ कि आपने अपनी पोजीशन को 10 गुना से बढ़ा दिया। अब अगर स्टॉक मार्केट आपके अनुसार परफॉर्म करता है तो यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में घूम गया तो यहाँ पर आपको तगड़ा लॉस हो सकता है। सेबी की एक रिपोर्ट बताती है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स लीवरेज का गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कई सारे लोग बिना सोचे समझे लीवरेज का फायदा उठा लेते हैं, जिसकी वजह से भारत में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और इसी के साथ लोग अपना करोड़ों रुपए का नुकसान करवा रहे हैं। लीवरेज का फायदा अगर आपने सही से समझ लिया तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी दिन स्टॉक मार्केट आपके अनुसार परफॉर्म नहीं करता तो लीवरेज की वजह से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। और सेबी की एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वाले सबसे ज्यादा छोटे और नए इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि ये लोग बिना सोचे समझे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रूपए निवेश करके लीवरेज की मदद से 1 लाख रूपए के शेयर्स खरीद लिए। अब आपके पास है 1 लाख रूपए के शेयर्स और आपने निवेश किए थे 10,000 रूपए। मतलब आपने उन शेयर्स में 10% अमाउंट निवेश किए। अगर इसके बाद आपके शेयर्स की प्राइस 10% से गिर गई तो इससे आपको 10,000 रूपए का नुकसान हो जाएगा। मतलब आपने जो 10,000 रूपए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में निवेश किए थे वो पैसे पूरे जीरो हो गए। लेकिन अब ये सवाल आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। लीवरेज का इस्तेमाल करते समय हमेशा अपनी पोजीशन को छोटा रखना चाहिए और इसी के साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते टाइम आपको ज्यादा पैसों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा पैसों का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर आपको तगड़ा लॉस हो सकता है। और इसी के साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ज्यादा लीवरेज का भी इस्तेमाल नहीं करना है, इससे भी आपको तगड़ा लॉस हो सकता है या फिर आपके पैसे जीरो हो सकते हैं। कई सारे लोगों को लगता है कि हम 10,000 रूपए में 1 लाख रूपए के शेयर्स खरीद सकते हैं, तो क्यों ना इसका फायदा उठाकर प्रॉफिट बनाया जाए। इसी माइंडसेट की वजह से भारत में हर साल फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लॉस करवा रहे हैं। और अगर आपको इससे बचना है तो आपको लीवरेज का इस्तेमाल करते टाइम अपने पोजीशन को छोटा रखना है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ज्यादा नुकसान होने का दूसरा कारण है मार्केट वोलेटिलिटी, यानी मार्केट की हलचल। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते टाइम हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में किसी न किसी कारण वोलेटिलिटी आती रहती है। इस मार्केट की हलचल की वजह से कई सारे ट्रेडर्स को प्रॉफिट होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऐसे कई सारे ट्रेडर्स होते हैं जिनको तगड़ा लॉस होता है। कभी कभी स्टॉक मार्केट की हलचल आपके साइड से हो सकती है, लेकिन कभी कभी ये आपको नुकसान भी दे सकती है। कोविड-19 के दौरान मार्च 2020 में मार्केट में चढ़ाव उतार देखने को मिला था। तब उस टाइम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। कोविड-19 के दौरान एक महीने में निफ्टी 50 में 40% की गिरावट आई थी, जिसकी वजह से कई सारे लोग सही समय पर अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं कर पाए और जिसकी वजह से उन्हें फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा लॉस हो गया। जब जब स्टॉक मार्केट में बड़े चढ़ाव उतार आते हैं तब कई सारे लोग सही टाइम पर अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं कर पाते। उस समय ये लोग समझ ही नहीं पाते कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा और अगर ऐसे समय में मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है तो इससे भी कई सारे लोगों का फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, मार्केट की वोलेटिलिटी से कैसे बचे। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो तो आपको मार्केट की वोलेटिलिटी से एक ही चीज बचा सकती है, वो है स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस आपको आपकी पोजीशन से जल्दी बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा आपको ये भी अनुमान लगाना चाहिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करते आना भी जरूरी है। मान लीजिए आप एक ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका स्टॉक ऊपर जाएगा इसलिए आपने कॉल ऑप्शन खरीदा, लेकिन आपने खरीदने के बाद उस स्टॉक की प्राइस गिरने लगती है और अगर यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर किसी ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो उसको भारी नुकसान हो सकता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होने का तीसरा कारण है टाइम डिके। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते समय खासकर ऑप्शन खरीदते टाइम समय के साथ ऑप्शन की प्राइस कम होने लगती है और इसी कम हुए वैल्यू को टाइम डिके कहा जाता है। जब ऑप्शन की एक्सपायरी पास आती है तो वो अपनी वैल्यू खोने लगती है, फिर चाहे स्टॉक और इंडेक्स सही दिशा में परफॉर्म क्यों ना कर रहे हो। और इसी टाइम डिके के कारण
कारण कई सारे लोग फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। सेबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 80% ऑप्शन बायर ऑप्शन डीके के कारण लॉस करते हैं। ऑप्शन खरीदते टाइम अगर आपने सही टाइम को नहीं पकड़ा और अगर उसके 1-2 दिन बाद आपका ऑप्शन एक्सपायर हो गया तो इस केस में आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम बचता है उस ऑप्शन से पैसे कमाने को, और इसी वजह से भी कई सारे लोग फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। टाइम डीके का मतलब होता है कि ऑप्शन की प्राइस समय के साथ गिरती रहती है। अगर आपने अपना ऑप्शन सही टाइम पर नहीं बेचा या फिर हेज नहीं किया तो फिर आपका ये ऑप्शन आपको नुकसान में ले जा सकता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए से कॉल ऑप्शन खरीदा और उस ऑप्शन की एक्सपायरी 2 दिन बाद है और अगर इसके बाद आपका स्टॉक 5% से भी बढ़ जाता है फिर भी यहाँ पर आपको 20 रुपए का लॉस होगा, क्योंकि ऑप्शन के टाइम डीके के कारण आपके 100 रुपए की वैल्यू 80 रुपए हो गई। और इसी टाइम डीके के कारण कई सारे लोग फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। इसलिए ऑप्शन खरीदने से पहले आपको टाइम डीके की समझ होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ कोई भी ऑप्शन खरीदने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि उस ऑप्शन की एक्सपायरी कब है। साथ ही अगर आप लंबे समय के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो आप वीकली ऑप्शन खरीदने के बजाय मंथली ऑप्शन खरीद लीजिए, जिससे आपके ऑप्शन ट्रेड पर टाइम डीके का कम असर होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होने का 4th रीजन है लैक ऑफ नॉलेज। फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करना है तो आपको इसकी सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना सोचे समझे ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करने लगते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए एक जुए की तरह गेम बन जाता है, क्योंकि बिना सोचे समझे ट्रेड करने से रिस्क बढ़ जाता है और इसी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कई सारे लोग फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं। सेबी की एक स्टडी के अनुसार 90% लोग फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को तगड़ा लॉस हो जाता है। मान लीजिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको पता नहीं है टाइम डीके क्या होता है, तो फिर आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस क्यों हो रहा है। इसलिए फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करने से पहले आपको उसकी सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले आपको फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करती है, और इसी के अलावा आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो। आप चाहे तो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए वीडियोस भी देख सकते हो। बिना सही नॉलेज के ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करने से आपको तगड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए पहले आपको अपना फोकस लर्निंग पर रखना है, फिर आप अर्निंग के बारे में सोचिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होने का 5th रीजन है मार्जिन कॉल। जब आपने खरीदी हुई पोजीशन की वैल्यू कम होने लगती है और इसी के साथ उस ट्रेड में इन्वेस्टेड आपकी अमाउंट भी कम होने लगती है, तब आपका ब्रोकर आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांगता है ताकि उस समय उस ट्रेड में आपकी पोजीशन बनी रहे। 60% से ज्यादा फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर्स को मार्जिन कॉल का सामना करना पड़ता है, और अगर वो लोग एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते तो ब्रोकर उनकी पोजीशन को सेल कर देता है, जिसके कारण भी कई सारे लोगों को लॉस हो जाता है। मार्जिन कॉल के कारण कई सारे लोगों को अचानक एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ता है। अगर आपने ये प्रोसेस सही टाइम पर नहीं की तो आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन को सेल कर देता है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते टाइम मार्जिन और पोजीशन की सही जानकारी रखें। ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होने का 6th रीजन है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में कई बार लोग गुस्से, डर और लालच की वजह से डिसीजन ले लेते हैं, जिसके कारण भी कई सारे लोग फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। इसलिए आपको ऐसे कोई भी डिसीजन नहीं उठाने चाहिए जिससे आपका लॉस हो सके। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जब उनकी शेयर की प्राइस कम हो रही होती तो वो बेच देते हैं, लेकिन जब वो लोग शेयर्स बेच देते हैं तब उनकी शेयर्स की प्राइस बढ़ जाती है, और जिसके कारण इन लोगों का लॉस हो जाता है और फिर वो लोग तनाव में आकर कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए ट्रेडिंग करते समय शांत दिमाग से डिसीजन लेना चाहिए और इसी के साथ आपको सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होने का 7th रीजन है सेबी रेगुलेशंस। सेबी समय समय पर फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर नियम बदलते रहते हैं, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी मिले और मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे। नए नियमों की वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका ट्रेडिंग करने का तरीका बदल सकता है। अगर आप सेबी के नए नियमों के बारे में अपडेट नहीं होते तो इसका असर आपके ट्रेडिंग पर पड़ सकता है, जिसके कारण आपको भारी लॉस हो सकता है। इसलिए हमेशा आपको सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। जब भी सेबी कोई नया रूल इम्प्लीमेंट करता है तब आपको उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार ही ट्रेडिंग की प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होने का 8वां रीजन है लिक्विडिटी रिस्क। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में कई बार लोग ऐसे ट्रेड में फंस जाते हैं जहाँ पर लिक्विडिटी कम होती है। लिक्विडिटी कम होने की वजह से लोग उस पोजीशन से एग्जिट नहीं कर पाते और 30% से ज्यादा फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें लिक्विडिटी कम होती है, जिसके कारण ट्रेडर सही समय पर उस ट्रेड को बेच नहीं पाते, क्योंकि लिक्विडिटी कम होने की वजह से उसे कोई खरीदता ही नहीं है। इसलिए आपको ट्रेडिंग करते टाइम उन कॉन्ट्रैक्ट और उन्हीं स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा हो। ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करें जिसमें वॉल्यूम ज्यादा हो, जिससे क्या होगा कि आप सही समय पर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस होने का 9th रीजन है सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होती है जिसका असर पूरे स्टॉक मार्केट पर पड़ता है, जैसे कि आर्थिक मंदी आना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आना या फिर सरकारी नीतियों में बदलाव होना। 2008 में जब दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब उस समय इसका असर भारतीय स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा था, जिसके कारण कई सारे लोगों को फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो गया था। इसी के साथ कोविड के टाइम भी निफ्टी 50 इंडेक्स 40% से गिर गया था और उस समय भी कई सारे लोगों को फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में तगड़ा लॉस हुआ था। इसलिए आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम हो जाता है और मार्केट के बड़े बड़े बदलाव से बचने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस की वजह से आपका थोड़ा ही लॉस होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होने का 10th रीजन है पुअर रिस्क मैनेजमेंट। कई
सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि जो बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करते हैं, लेकिन बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करना ज्यादा रिस्की हो सकता है। मान लीजिए आप कोई ट्रेड कर रहे हो और अगर आपने एक सही स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो मार्केट की एक छोटी सी गिरावट से भी आपको तगड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए आपको कोई भी ट्रेड करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है और इसी के साथ ट्रेडिंग करते टाइम हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको अपनी इनकम का 5 से लेकर 10% अमाउंट ही ट्रेडिंग में डालनी चाहिए। आप कभी भी ज्यादा पैसों से ट्रेडिंग मत कीजिए क्योंकि ऐसा करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अगर आप इन 10 पॉइंट पर ध्यान देते हो तो आप फ्यूचर ऑप्शन में होने वाले लॉस से बच सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।